ऊपर की तरफ से नॉर्थ से अब सेंटर की तरफ मैंशन की तरफ पहुंच चुकी है। प्रिजन का एरिया थोड़ी देर पहले इनसेन स्पोर्ट्स ने पकड़ा हुआ था, लेकिन अभी एल्फ स्पोर्ट्स नजर आती हुई थोड़ी सी मुश्किल में। माइटी डाउन हुए हैं सामने की तरफ, गोकू भी डाउन है, लेकिन माइटी का रिवाइवल तो हो जाएगा। वेरॉन अभी भी जीवित है। वेरॉन जब तक जीवित है मुझे लगता है कि टीम के पास उम्मीद रहती है, बिकॉज जनरली ही इज नोन टू बी द एमवीपी, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ सिचुएशन। हिज बैक इज अप अगेंस्ट द वॉल। वेरॉन ग्रेनेड करेंगे, लेकिन रिवाइवल करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सामने की तरफ से अभी भी खिलाड़ी आते हुए, सामने स्पाइडर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी एक को टेक डाउन करने की कोशिश की तो थी, लेफ्ट पे स्प्रे करने की कोशिश, लेकिन कनेक्शन पहली बार नहीं मिला, बट सेकंड टाइम इज गोना बी द चार्म। बाइजन कनेक्ट हुई, लेकिन डिस्टेंस से स्नीकी स्प्रे करके करणजोत को पता होना चाहिए था वहां से एस्पॉर की मौली आ रही है, वहां से स्प्रे आ रहा है, बट उसके बाद अपने को ऑफ गार्ड लेके चले गए, उस तरफ ही चले गए जहां पे एस्पॉर मौजूद थे। चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां एनालाइज करनी पड़ेंगी। टॉप 3 में जरूर अपनी जगह बना ली है, लेकिन अभी द बैटल ऑफ टू एक्सपीरियंस टीम्स, एक तरफ है गॉड्स रेन, दूसरी तरफ है टीम गॉड लाइक। 4v4 की ये प्योर बैटल चलती हुई दोस्तों, अब भी कोशिश करी जाएगी पहला ब्रेक थ्रू निकालने का। कौन सी टीम निकालेगी? क्या वो गॉड्स रेन की टीम होगी या वो होगी टीम गॉड लाइक? ग्रेनेड स्टार्ट हो चुके हैं फेंकना। निंजा जॉर्ड का ग्रेनेड कहां जाके लगेगा? नहीं, ना वहां पे खिलाड़ी है, ना वहां पे दूर दूर तक आसपास वहां पे खिलाड़ी है नहीं। जी गॉड भी कवर पे है। एस्पावर जोनाथन आधा गेम तो इस ड्रॉप प्लेन साइड पे ही निकाल दिया टीम गॉड लाइक ने। देखिए आसान चिकन डिनर हो सकता है टीम गॉड लाइक के लिए, क्योंकि उनके पास सर्कल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बड़ा गॉड से चार्ज कर सकती है, आसानी से वो चार्ज कर सकते हैं। स्पार को डाउन किया गया, जी गॉड एचपी बहुत ज्यादा कम, जी गॉड को भी डाउन किया गया। एक्वानॉक्स वो डाउन कर दिए गए, बट सामने से आपको सारे खिलाड़ी भागते हुए नजर आएंगे। रॉबिन, उनको भी डैमेज पड़ा। टीम गॉड्स रेन, ये चिकन डिनर उनके खाते में जा सकता है, बट टीम गॉड लाइक अभी तक उन्होंने अपनी हार मानी नहीं। जोनाथन, एमो उनके पास ज्यादा नहीं है। रॉबिन, उनको भी डाउन किया गया नियो के द्वारा। टीम गॉड्स रेन, उनके भी मात्र 2 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, बट गॉड्स रेन निंजा वो क्या कर रहे थे? बहुत ज्यादा ओपन से जाने की कोशिश, एक बहुत बड़ी गलती। और इसी के साथ टीम गॉड लाइक, वो जो विनर चिकन डिनर है वो उनके पास आता हुआ रोटेशंस की। TMZ अब उनको फाइट करनी पड़ेगी, और करणजोत एक शानदार नेड यहाँ पे। एक प्लेयर को नॉक तो जरूर किया है, सिल्वी 2 थे जिनको नॉक किया गया, बट थग प्रो उनके ऊपर भी नेड आया, डैमेज तो उनको भी दिया है, मुश्किलों में यहाँ डालते हुए गियर 5 को। और यहाँ पे फारूक को अब कवर देना पड़ेगा, अगर वो कवर ना दे पाए तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फारूक को गियर 5 में शिफ्ट करना पड़ेगा। अपना जो मॉन्स्टर ट्रक वो लेके आ रहे हैं, बट सिल्वी इसी बीच उनको समाप्त किया गया। एस्टा ऊपर मौजूद थे, उनको स्पॉट किया गया, बट फारूक वो रुक गए। उनकी जो पोजीशनिंग थी वो पहले से स्पॉटेड थी, मुझे लगा उनके पास मॉन्स्टर ट्रक है, बट नहीं, आए तो सही, बट उनको भी डैमेज पड़ा। और शायद घूरी का ये ग्रेनेड उनके लिए पर्याप्त होगा स्टन करने की कोशिश। बड़ा एस्टा, उन्होंने वो जो स्टन था वो थ्रो भी नहीं किया, बट इसी बीच फारूक उनको भी डाउन किया जाएगा। एस्टा रिवाइव करने की कोशिश की जा सकती है फारूक को, बट TMZ उनको पता है कि उन्होंने खिलाड़ियों को नॉक किया, और अब बारी आती है रश करने की। बट थग प्रो रोक सकते हैं, ये रश रोका जा सकता है। घूरी को वहां पे नॉक किया, बट वहां पे व्हीकल ब्लास्ट में समाप्त भी कर दिया गया। थग प्रो घूरी को समाप्त करते हुए, बट देखना यह है कि घूरी वो तो खत्म हो गए थे, बट थग प्रो उनके पास एक मौका था, बट कम से कम इनफ जो समय था वो उन्होंने बाय किया अपने उस टीममेट के लिए, ताकि फारूक को रिवाइव किया जा पाए। एक बहुत बड़ी गलती मैं कहूंगा ट्रबल मेकर्स की तरफ से, अगर वहां पे वो एक जगह अटैक करते ज्यादा बेहतर था। दोनों जगह अपने नंबर्स गेम को डिसएडवांटेज में डाल के अटैक करने की कोशिश करी, खतरे में वो फंसे, और एस्टा टेक्स 1 डाउन। बट अब एस्टा को भी कुछ करना पड़ेगा, उनका एक प्लेयर नॉक है, थर्ड पार्टी सिनेरियो भी यहाँ पे बन सकते हैं। TMZ एक फाइट जो उनको बहुत आराम से जीतनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से खुद को बैकफुट पे लेके गए। आखिरी प्लेयर आई थिंक अभी 2v2 बच चुका है मेरे ख्याल से इस कंपटीशन के अंदर, बट थर्ड पार्टी एनक्लोजर्स वो भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे नॉक ना हो, और जैसे मैंने वहां बोला वो नॉक भी आया। नाउ इट्स अ 2v1, फारूक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर गियर 5। ऑलरेडी उनकी जो पोजीशनिंग है वो स्पॉटेड है। देखना यह है कि TMZ इस फाइट को वो जीत पाएंगे। जी हाँ, बड़े आसानी से वो जीतते हुए नजर आएंगे। ऑप्टिमस थे, फारूक को देखा, आराम से उनको समाप्त किया जाएगा। कंपाउंड की हम बात कर रहे थे, वो कंपाउंड फिलहाल के लिए 2 खिलाड़ी गॉडलाइक ने ले लिया है, कैप्चर कर लिया है, बट दूसरी तरफ गॉड्स रेन वांट्स टू अगेन कम इन द टॉप 2, दोबारा से जगह बनानी चाहती है, और ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। चलिए यूटिलिटी तो उनके पास है, मैं देखना चाहूंगा कॉमेट क्या करते हैं। चलिए कॉमेट को भी डाउन किया जाएगा। जोनाथन ऑन अ डिफरेंट लेवल, कॉमेट को 2 तरफा प्रहार किया जा रहा है, एक तरफ गॉड, दूसरी तरफ गॉड लाइक।
दोनों तरफ से बैक टू बैक यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग कॉमेट के अंदर थे, उन्होंने यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन किया, एक्विनॉक्स को डाउन किया जाएगा बट उनको भी खत्म किया जाएगा। दो टीम्स बची हुई है एंड इट्स गोना बी अ 2v3 सिचुएशन। शैक के अंदर खिलाड़ी, स्किब्स भी कंफ्यूज्ड है पुश करे या नहीं, क्योंकि सामने खिलाड़ी नहीं डीबीएस का खतरा है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ब्रेव ई-स्पोर्ट्स क्या बढ़िया गेम प्ले उनके द्वारा देखने को मिलता हुआ, जहां उन्होंने फिनिशेस भी निकाले और साथ ही साथ अपनी टीम को दूसरे पायदान तक लेकर आए। ड्यूड एचपी बहुत ज्यादा कम है, कैन वहां पे एक बार फिर से डीबीएस का प्रहार करते हुए इनसेन स्किप्स को डाउन के समाप्त कर दिए गए, बट कैन एचपी बहुत ज्यादा कम। डार्क लॉर्ड उनके द्वारा भी डीबीएस का प्रहार, ड्यूड आखिरी खिलाड़ी बचे रहेगा बट वहां पे हर्ष को डाउन किया गया। डार्क लॉर्ड भी वहां तक व्हाट ड्यूड वहां पे अपनी टीम के लिए उन्होंने निकाला है 1v2 क्लच, और जो चिकन डिनर उनकी टीम के हाथों से बाहर जा रहा था